हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो कि रिसेंटली एसएससी एमटीएस में 11 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट 2021 में आया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट इन इंडिया इन द ईयर 1503। ठीक है, पहला फोर्ट जो बनाया गया था यूरोपियंस के द्वारा, वो कौन से यूरोपियंस थे जिसके द्वारा इंडिया में पहला फोर्ट बनाया गया था 1503 में? तो ये हो जाएगा फोर्ट इमैनुअल। किसके द्वारा बनाया गया था? अल्बी क्यूराक के द्वारा। ये कौन थे? पुर्तगीज गवर्नर थे। ठीक है, तो इनके द्वारा ही पहला फोर्ट बनाया गया था। पहले ब्रिटिश ने नहीं बनाया था, फ्रेंच ने नहीं बनाया था, डच ने नहीं बनाया था, बल्कि पुर्तगीज ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट इन 2016? इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में कोई खाद वाद का यूज़ नहीं होता है। इसका एग्रीकल्चर जो खाद होते हैं, फर्टिलाइज़र होते हैं, वो सारे यूज़ नहीं होते। सारा क्या होता है? ऑर्गेनिक यूज़ होता है। ठीक है, द उसके बाद बात करें सिक्किम के, इंडिया का जो हाईएस्ट लेक है वो भी सिक्किम में ही है। उसका नाम क्या है? गुरुद्रोंगमर लेक। ठीक है, उसकी हाइट जो है 5524 मीटर है, यानी कि 5524 मीटर। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बिकम द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज सितंबर 2020? ठीक है, कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है सितंबर के 2020 में? तो यहाँ पे आप ऑप्शन ट्रिक लगा करके भी मार सकते हैं। ईस्ट एस्ट्रिया, नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट अफ्रीका, उसके बाद साउथ सेंट्रल एशिया। सबसे ज़्यादा कहाँ पे आबादी होगी? सबसे ज़्यादा एशिया में ही होगी। आपको एशिया का एक ही ऑप्शन दिया है, साउथ सेंट्रल एशिया। ठीक है, नेक्स्ट, वाई व्हाट डू यू कॉल द ट्रांसपेरेंट पार्ट फ्रंट पार्ट ऑफ आई? आई का जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये है क्या है, यहाँ पे देखिए, ये है ट्रांसपेरेंट पार्ट, इसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, आइरिस क्या करता है? हमारे आँखों की रोशनी को कंट्रोल करता है कि कितना अंदर जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, वही एडजस्ट करता है आइरिस। ठीक है, और पीपल कौन सा होता है? ये जो ब्लैक देख रहे हैं आप, ठीक है, ये वाला। और इसको क्या बोलते हैं? ये वाला, ये जो पूरा दिख रहा है, इसको बोलते हैं आइरिस। किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, तो इसको बोलते हैं आइरिस। और आइरिस के जो बीच में है, इसको पीपल बोलते हैं। नेक्स्ट, और बात करें कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा रेटिना है। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी वॉज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक इन नवंबर 2017? ठीक है, यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है सो दैट के अर्बन डेवलपमेंट आसानी से हो सके, अर्बन डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो इंडिया के कौन से सिटी को इंक्लूड किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का आइडिया कब से लागू किया गया था, कब से ये किया था? तो 2004 से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेटिक ऑफ प्रोटीन इन प्लांट? इनमें से कौन सा है जो प्लांट के प्रोटीन के सिंथेसिस में एसेंशियल है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन क्या करता है? उसके ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, तो ग्रोथ तभी होगा जब प्रोटीन मिलेगा, प्रॉपर प्रोटीन मिल पाएगा। ठीक है, बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ प्लांट का जो टिश्यू है उसको, उसका फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल होल्डिंग प्लांट सेल टुगेदर, सेल्स को बांध के रखता है। ठीक है, उसके बाद सोडियम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सोडियम हल्का सा भी लेंगे तो चल जाएगा। मैंने प्लांट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन इन्वॉल्व्स इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में, जिससे वो ऑक्सीजन ले पाए, ऑक्सीजन छोड़ पाए, कार्बन डाइऑक्साइड ले पाए, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोरीन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नेक्स्ट, द चालुक्य डायनेस्टी रूल्ड इन वतापी इन विच इज़ इन द मॉडर्न डे इंडियन स्टेट ऑफ? ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी जो वतापी पे रूल कर रहा था, तो वो अभी का कौन सा जगह है? ठीक है, तो अभी का हो जाएगा कर्नाटका। उसके बाद बात करें चालुक्य डायनेस्टी जो है स्टेबलाइज कितने किया था, तो ये हो जाएंगे पुलिकेशिन वन। कब? 1543 में। ठीक है, ये भी याद रखना कि चालुक्य डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन है या फिर किसने स्टेबलाइज किया था, तो पुलकेशिन वन। कहाँ पे था? ये रूल कर रहे थे वतापी में। वतापी को अभी क्या बोलते हैं? कर्नाटका बोलते हैं। विच इंडियन लॉन टेनिस प्लेयर बिकम द फर्स्ट एशियन प्लेयर
टू विन द बॉयज़ सिंगल टाइटल एट विंबलडन इन 1954। ठीक है, इनमें से कौन से हैं जो कि फर्स्ट प्लेयर हैं, एशियन प्लेयर हैं जो कि विंबलडन का ट्रॉफी जीते थे सिंगल में। ठीक है, 1954 में। तो इसका आंसर हो जाएगा रामानाथन कृष्णन। ठीक है, बाकी सारे लोग भी विंबलडन जीते हैं लेकिन बाद में जीते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रामानाथन कृष्णन 1954 बॉयज सिंगल में, रमेश कृष्णन है 1979 में, लेंडर पेस इन्होंने बॉयज सिंगल में जीता है, डबल में जीता है, मिक्स डबल में जीता है। ठीक है, उसके बाद महेश भूपति ने भी जीता है विंबलडन में, इन्होंने डबल में और मिक्स में जीता है। सानिया मिर्जा जो है डबल में जीती हैं 2015 में, और सुमित नागल जी भी जीते हैं बॉयज़ सिंगल में। ठीक है, तो सबसे पहले कौन जीते हैं? रामानाथन कृष्णन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द मेन एक्टिव सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन गार्लिक एंड ऑनियन? गार्लिक एंड ऑनियन में कौन सा सल्फर ये कंपाउंड प्रेजेंट होता है? तो इसको बोलते हैं एलिसिन। ऑनियन में जिसकी वजह से हम लोग का आंसू आता है ना, वो होता है सल्फर, उसमें सल्फर होता है, उसी को क्या बोलते हैं? एलिसिन बोलते हैं। ठीक है, तो गार्लिक में भी, गार्लिक में जब जब हम लोग उसको पीसते हैं तो एक सेंट छोड़ता है, उसी को बोलते हैं एलिसिन। तो ये गार्लिक और ऑनियन दोनों में होता है। नेक्स्ट, पोचमपल्ली एकेट साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल फेमस फॉर देयर ट्रेडिशनल जियोमेट्रिक पैटर्न बिलोंग टू द स्टेट ऑफ? तो पोचमपल्ली एकेट साड़ी जो है ये कहाँ का है? ठीक है, तो ये हो जाएगा तेलंगाना की। बात करें और जगह की साड़ीज़ की, तो तमिलनाडु कौन सा फेमस है? कंजीवरम। ठीक है, कंचीपुरम सूर्य होंगे, तो कंचीपुरम की जो साड़ी है उसको बोलते हैं कंजीवरम सिल्क साड़ीज़, वहाँ की फेमस है। ठीक है, उसके बाद कर्नाटका के कौन सी साड़ी फेमस है? तो मैसूर सिल्क। ठीक है, उसके बाद केरला की बात करें तो कशवू साड़ी। तो ये सारे क्वेश्चंस में आते हैं कि कशवू साड़ी कहाँ का है, तो ये हो जाएगा केरला का। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट वल्लम कलाई? वल्लम कलाई कहाँ का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है या कैसा है? तो ये हो जाएगा बोटिंग, बोट रेसिंग। कहाँ पे होता है? केरला में होता है ना। रत वही इज ए डांस फॉर्म एसोसिएटेड विद द ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ठीक है, रत वही जो डांस है ये कहाँ के ट्राइब्स का एसोसिएट? ये हो जाएगा मेवती। मेवती एक मुस्लिम कम्युनिटी से ही है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? HR यानी कि हरियाणा और राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद करें जतपास कहाँ पे जतपास ट्राइब कहाँ पे पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। भील की बात करें छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मैथवी, जो कि हरियाणा और राजस्थान में रहते हैं, यही रितवी डांस परफॉर्म करते हैं। मयू अवंद्रू इज़ ए ट्रेडिशनल फूड ऑफ विच स्टेट? तो मयू अवंद्रू जो है ये कहाँ का ट्रेडिशनल फूड है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा का। बात करें गुजरात का तो अंडियू, ढोकला, ये सारे ट्रेडिशनल फूड है। कर्नाटक की बात करें तो बिशी बिले बात। ठीक है, ये कर्नाटक का ट्रेडिशनल फूड है। नेक्स्ट, ए पेपर इंस्ट्रक्शन द बैंक टू पे इज स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम ए पर्सन टू द अनदर पर्सन इन हुज नेम इट हैज़ बीन इशूड इज़ नोन है। तो एक कागज़ दिया जाता है, उसमें एक अमाउंट लिखा हुआ रहता है कि ये जिसमें बैंक इशू करता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको चेक ही बोलते हैं। चेक से ही तो एक से दूसरे को इशू करते हैं ना रुपए। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख इन अक्टूबर 2019? तो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के कौन बने थे 2019 में अक्टूबर में? तो ये हो जाएंगे राधा कृष्ण माथुर जी। उसके बाद बात करें, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? अभी CAG हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इफ़ टू फोर्सेज ऑफ एन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, एक कोई बॉडी है उस पर दो साइड से, अपोजिट साइड से फोर्स लग रहा है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज। तो क्या होगा? सम होगा, डिफरेंस होगा। ये क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। देखिए, एक बॉडी है जिसपे दो फोर्स लग रहा है, इधर से और इधर से, तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? तो रिजल्टेंट इसको माइनस करेंगे और इसको इससे माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट निकल जाएगा कि किधर मूव करेगा। ठीक है, मान लिया यहाँ पे तो अभी 200 न्यूटन है। अगर 300 न्यूटन होता, इधर इधर 200 होता, तो रिजल्टेंट किधर आता? रिजल्टेंट इधर की ओर आता और 100 न्यूटन हो जाता नेट फोर्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस करके तब निकालते हैं कि किधर बॉडी मूव करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट परमिसिबल पर सीनियर सिटीजन अंडर प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना? तो बात करें वाया वंदना योजना की, तो ये 2017 में ये किया गया था, लाया गया था। किन लोगों के लिए गया था? 60 साल से ज़्यादा, 60 साल और 60 साल से ज़्यादा लोगों के लिए। ठीक है, जिनकी एज है।
तो ये लाया गया था पेंशन के लिए कि उन लोगों को पेंशन मिलना चाहिए। तो इस स्कीम में हम लोग कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस स्कीम में हम लोग 15 ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान हैड साइंड द अंडर विच ऑफ द टू कंट्रीज एग्रीज ए सॉर्ट आउट डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट बायलैटरली। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था ताकि ट्रीटी ऑफ पीस बोल के। तो ये कौन सा समझौता था? तो ये हो जाएगा शिमला पैक्ट। शिमला पैक्ट कब हुआ था? 1972 में। किस किस के बीच में? हमारी पीएम इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। ठीक है। बात करें लखनऊ पैक्ट का, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। किस किस के बीच? मुस्लिम लीग और आईएनसी। उस टाइम आईएनसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे लाला लाजपत राय, और मुस्लिम लीग को लीड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है कि लखनऊ पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? तो मोहम्मद अली जिन्ना और लाला लाजपत राय, यानी आईएनसी और मुस्लिम। नेक्स्ट, रानी रुद्रमा देवी वाज ए फेमस रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, है ना। तो रानी रुद्रमा जो है ये कौन सी डायनेस्टी के फेमस रूलर है? तो ये हो जाएगा काकतिया। काकतिया की बात करें तो अभी के प्रेजेंट डे में काकतिया कहाँ पे था? तेलंगाना में। ठीक है। काकतिया डायनेस्टी जो था वो तेलंगाना में था। कब से कब तक रूल किया था? 1150 से लेकर के 1330। ठीक है। वरंगल सुने होंगे, वरंगल तेलंगाना। ठीक है। वहीं पे रूल कर रहा था काकतिया डायनेस्टी। इन विच ईयर डिड इंडिया गिव शेल्टर टू दलाई लामा द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर। तो बुद्धिज़्म के स्पिरिचुअल लीडर जो है तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा को कब शेल्टर दिया था? तो 1959 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लो ग्रेड ब्राउन कोल दैट इज सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, अगर सिर्फ ये होता था कि लो ग्रेड कोल कौन सा है, तो ये हो जाता पीट। लेकिन ये बोल दिया है कि हाई मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है। लो ग्रेड, सबसे लो ग्रेड कौन सा है? पीट है। लेकिन अगर बात करें हाई मॉइस्चर कंटेंट, दोनों को मिला के बात करें तो हो जाएगा लिग्नाइट। समझ में आया? हाई मॉइस्चर कंटेंट किस में होता है? लिग्नाइट में होता है। और लो ग्रेड कौन सा होता है? पीट होता है। पीट से पहले कौन होता है? लिग्नाइट होता है। ठीक है। सबसे अच्छा कोल कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। उसके बाद बिटुमिनस होता है, उसके बाद लिग्नाइट होता है, उसके बाद पीट होता है। लेकिन यहाँ पे बोला है हाई मॉइस्चर कंटेंट, इसकी वजह से आंसर क्या हो जाएगा? लिग्नाइट हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है। दोनों का कम्बिनेशन है, इसलिए लिग्नाइट आंसर होगा। What do you call one of the most famous constellation that we can see during summer time in the early part of night? समर टाइम पे हम लोगों को कंस्टेलेशन देखने को मिलता है अर्ली पार्ट ऑफ नाइट में। ठीक है। मैंने नाइट के फर्स्ट पहर में ही। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उर्सा मेजर। ठीक है। ये समर के टाइम में देखा जाता है। बाकी बात करें ऑप्शंस की, तो कैसियोफिया जो होता है ये देखा जाता है विंटर के टाइम पे, अर्ली आवर्स ऑफ नाइट। ठीक है। उसके बाद ओरियन, ये कब देखा जाता है? ये लेट इवनिंग थ्रू आउट द विंटर के लेट इवनिंग पे देखने को मिलता है ओरियन। उसके बाद बात करें उर्सा माइनर, ये लिटिल डीपर होता है। ठीक है। ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। तो इसका आंसर है क्या हो जाएगा? उर्सा मेजर। जब समर के टाइम पे हम लोग को देखने को मिलना है एयरली नाइट पे कंस्टेलेशन। नेक्स्ट, इन टर्म ऑफ कोल्ड रिजर्व इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड एज अप्रैल 2020 वॉज। तो इंडिया का रैंक क्या है कोल्ड रिजर्व में? तो इंडिया का रैंक है 5th। ठीक है। तो इंडिया के कौन कौन से हिस्से में कोल पाया जाता है? जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, उड़ीसा हुआ, झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, ये सारे मेन जो पार्ट्स हैं। ठीक है। यहाँ पे कोल रिजर्व पाया जाता है। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग हेल्प केआर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड एक्सपांड इट्स वर्क उर्सिंग उशेरिंग। उशेरिंग का मतलब होता है कंपनी या फिर बढ़ाना किसी चीज़ को, है ना। उशेरिंग इन द वाइट रेवोल्यूशन। तो वाइट रेवोल्यूशन में किसका इंपॉर्टेंट ये हाथ रहा था या फिर हेल्प किए थे कैरियर डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर को कि वो अपने इसको एक्सपांड करें? तो वो हो जाएंगे वर्गीश कुरियन। तो वर्गीश कुरियन कौन थे? फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1917 में। मैंने दूध, वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो मिल्क से रिलेटेड है। किसने करवाया था? वर्गीश कुरियन ने। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन भी इन्हीं को बोलते हैं। किसको? वर्गीश कुरियन को। और हम लोग जो अभी सुनते हैं ना अमूल, तो अमूल को भी एक्सपांड करने में इनका ही हाथ है। ठीक है। वर्गीश कुरियन का। ठीक है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। नेक्स्ट, एस अगेंस्ट ऑड इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। ये किसकी बुक है? एस अगेंस्ट ऑड। तो ये हो जाएगा सानिया मिर्जा। ये पूछा जाता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन विंबलडन। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात करें। ठीक है। हम लोग तो देख चुके हैं मैन के कैटेगरी में 1954 में जीते थे। तो
वुमेन की कैटेगरी में बात करें तो विंबलडन किसने जीता था? सानिया मिर्ज़ा ने। ठीक है, हिमा दास की बात करें तो ढिंग एक्सप्रेस बोलते हैं इनको, ये आसाम से बिलोंग करती है, ढिंग एक्सप्रेस, हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस बोलते हैं। ड्यूटी चांद ड्यूटी ये स्प्रिंटर की खिलाड़ी है। ठीक है, उसके बाद मेरी कॉम की बुक की बात करें तो ये हो जाएगा अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सानिया मिर्ज़ा। ठीक है, एस अगेंस्ट ऑड। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि 11 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।